हैं इन्हें ताकत मिलेगी। फिर ये बकी का रुख करके सलाम करेंगे, ज़हरा जो अता किया था हमने इस साल एहतमाम करके आपके लाल के रोने का सामान किया। हाँ, खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे। इनके बुजुर्गों को दुआएं दीजिएगा। बस एक मंजर है, उसकी सुन लें आप, उसके बाद ताबूत आना शुरू होगा और वो मंजर पेश किया जाएगा। अजीज़ों, तारीख कहती है कि पंजतन की मौजूदगी में अब ये बनी असद का काफिला है जिसकी बनी असद के दे दो जरा सहारा। बहनों को सहारा दीजिएगा, कोई बहन बेहोश न हो जाए, इसलिए कि बच्चों बनी असद के दे दो जरा सहारा। तुम लोग एक चटाई मैयत मैं उस पे रख लूं। बीमार कैसे देखे एक बाप का जनाजा। देखें कि मेरे पास ये जवान बहुत बिलक करके रो रहा है, करीब बैठा हुआ। खुदा करे इसकी बहन सलामत रहे, खुदा करे इसके बाप का साया इसके सर पे सलामत रहे। ऐसे ही गिरिया करते संभालो वरना ये बेहोश हो जाएगा। इसने सिर्फ अभी लाशें देखे हैं, क्या कयामत है। ज़हरा का लाल, वो सामने गठरी है, वो छोटा सा जनाजा है, वो गरीब ज़हरा का है। ये सारे जनाजे हैं जिन्हें दफन किया जाना है। बनी असद के लोग बस चंद लम्हों में आपके दरमियान होंगे। ये वो मंजर है जब ज़हरा के लाल ने 2 मुहर्रम को सरजमीन करबला पे कदम रखा था, तो बनी असद के लोगों को बुला के ये कहा था कि मैं नवासे रसूल हूँ, इस ज़मीन को अकबर के नाम से लिया है, तुमको हिबा करते हैं, मगर इस शर्त के साथ कि जब हमारे ज़ायर कभी आए तो उनको हमारी कब्रों के निशान बता देना और उन्हें ज़ियाफ़त करना। 3 दिन मेहमान रखना, जो खुद प्यासा हो अपने ज़ायरों के लिए ज़ियाफ़त की बातें कर रहा है, उस करीम को हमारा लाखों सलाम हो। रोने वालों, बस चंद लम्हों में आपके दरमियान बनी असद से वसीयत किया, ए बनी असद के लोगों तुम आना, हमारी लाश को दफन कर देना। जाओ औरतों को भेजो, औरतों से कहा अपने मर्दों को गैरत दिलाना, शायद फ़ौज के डर से ना आ सकें। फिर आवाज़ दिया, ए बनी असद के लोगों जाओ अपने घर से बच्चों को भेजो। बनी असद के बच्चे आए, हुसैन ने बच्चों को जमा किया और आवाज़ दिया, ए बनी असद के बच्चों, अगर तुम्हारे माँ बाप फौज के डर से ना आ सके तो तुम बच्चे हो, खेलते खेलते आना, हमारी लाश पे खाक डाल देना। अल्लाह अकबर। जिस घर से यतीम मिस्कीन सालों की किफालत की गई हो, वो ज़हरा का लाल मख्तल में बनी असद के बच्चों से वसीयतें कर रहा है। वो देखिए सामने मंजर है, बैठे रहिएगा। कोई मैंने गुजारिश की थी आपसे, इतनी मदद करनी होगी आपको। बनी असद का ये काफिला आपके दरमियान मख्तल में पहुंच रहा है। उन्हें गैरत याद आई, अजीजों फौजें गुजर चुकी थी, फातिमा का चमन ताराज होगा था, शाम गरीबा की जागी हुई बीबियां सफर में थी, लाशें बेमकनो चादर बीबियां बाजारों में थी, लाशें बेकफल मख्तल में पड़े हुए थे। रात आई, रात का सन्नाटा था। बनी असद के लोगों को गरीब ज़हरा की वसीयत याद आई। अब ये सारे बनी असद के लोग मख्तल में आए। अब जब मख्तल में आए तो बनी असद अपने आंसुओं पे काबू न पा सके। अल्लाह, ये कैसी लाशें हैं, ये कैसी गुर्बत है। रोने वालों, ये दफन के लिए आए हुए हैं। आपके सामने
ये बनी असद के लोग मक्तल में पहुंच गए हैं, जहां अकबर ने एड़ियां रगड़ी थी, जहां कासिम के लाश के टुकड़े पड़े थे, जहां आन मोहम्मद को रुलाया और सताया गया था, जहां पर हुसैन इब्न अली ने अकेले मैयतें उठाई थी। अब जरा बनी असद पे नजर डालिए और ये देखिए कि बनी असद किस तरीके से लाशों को देख रहे हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा लाशा कहां से उठाए। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लाशा कहां से उठाए। किसी की पसलियां टूटी हुई हैं, किसी के लाश के टुकड़े हैं, जिस्मों पे सर नहीं है। अल्लाह, वो माएँ क्यों कर जिंदा रह गई हों कि जिनके गोद के पालों के लाशें मख्तल में पड़े हों। अजीजों, अब बनी असद इसी दरमियान बहुत बेचैन और परेशान थे। शायद ये दुआ कर रहे हो, खालिक कोई मददगार भेज दे जो हमारी मदद कर सके, जो हम हुसैन आका की वो आखिरी जो फरमाइश और ख्वाहिश और वसीयत थी उसे हम पूरा कर सके। इसी दरमियान बनी असद ने एक मंजर देखा कि एक रहवार और घोड़सवार चला रहा है। ये डर के बैठ गए कि शायद कोई फौज से खबर देने के लिए तो नहीं आया है। अब आप महसूस करेंगे आपके सामने एक रहवार आ रहा है। अजीजों, ये आने वाला मददगार है, ये आने वाला कलेजे पे जख्म लिया हुआ आया है। ये कोई और नहीं, हमारा और आपके चौथे इमाम सैयद सज्जाद हैं जो बाएजाज़ इमामत आए हैं। ए बनी असद के लोगों, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम लाशें दफन करने के लिए आए। आओ, बेचैन परेशान न हो, हम तुम्हें बताएंगे कि कौन सा लाशा कहां दफन करना है। अजीजों, इन्हें उम्मीद की किरण नजर आई कि कोई मददगार हमारा आ गया। मैंने पहले भी गुजारिश की थी, जो जवान खड़े हो गए हैं उनसे गुजारिश है कि बैठ जाइए। पीछे मोमिनीन आपकी वजह से ज़ियारत नहीं कर पा रहे, उनसे गुजारिश है कि आप बैठ जाएं। आपके सामने ये रहवार है, आने वाला मददगार आ गया। बनी असद के लोगों, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बनी असद बिल्कुल लाशे के करीब बैठे, देख रहे हैं ना आप। इनसे पूछिए इन पे क्या गुजर रही है। हाय रबाब की गोद का पाला असगर है, हाय फरवा के लाल के लाश के टुकड़े हैं। अकबर जो सीने पे बर्छी खा के एड़ियां रगड़ के मख्तल में सो गया है। अल्लाह, ये लाशों को दफन किया जाना है। आने वाले ने कहा, ए बनी असद के लोगों, आओ सबसे पहले हम 2 लाशें उठाते हैं। ये 2 लाशें पता है किसके हैं? आपको मालूम है? इंसाफ से बताइए, आपने आज तक जिंदगी में कोई ऐसी मैयत देखी है कि जिसकी माँ जिंदा हो और बेटे की मैयत कब्र में उतारी जा रही हो, माँ पहुंच ना सके? हाँ, ये उस बीबी के बेटों की मैयत है जिसे ज़ैनब कहते हैं। ज़ैनब के ओनो मोहम्मद का लाशा उठ रहा है। अल्लाह, माँ भाई का मातम कर रही है, काफिले को लेके बाजारों में है। हाँ, जवानों ऐसे ही गिरिया करते हैं, ऐसे ही देते हैं, ऐसे ही रोते हैं। बनी असद के लोगों ने ज़ैनब के आना मोहम्मद की मैयत उठाई। ए आना मोहम्मद, हाँ, माँ की पेशानी जख्मी है, माँ बाजारों से गुजारी जा रही है, बेटों की मैयतें दफन की जा रही है। ए ज़ैनब, क्या बच्चों का आखिरी दीदार न करोगी? ज़ैनब काफिले से मख्तल से रोती हुई गुजर गई है। ये ओनो मोहम्मद की लाशें दफन होने जा रही है। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। बनी असद ने ओनो मोहम्मद की मैयत उठाई। सज्जाद इमाम करीब आए। आओ बनी असद के लोगों, ये कब्र है, इसमें मेरे भाई ओनो मोहम्मद की मैयत रख दो। शायद सज्जाद गरीब से ओनो मोहम्मद ने पूछा होगा, भैया अम्मा से जाके इतना पूछ लेना, अम्मा क्या अपने बेटों से राजी हो? ज़ैनब अपने ओनो मोहम्मद का मातम न कर सकी। रोने वालों, ये ज़ैनब के ओनो मोहम्मद की मैयत है जो दफन की जा रही है। ये लाशा है, ये शबी है, ये एहसास है, ये तासी है कि जिसकी आप ज़ियारत कर रहे हैं। अब देखे बनी असद के लोग कब्र में उतरे हैं और ये लाशों को दफन कर रहे हैं। ए ओनो मोहम्मद, माँ उस वक्त बहुत याद करेगी जिसके कलेजे पे जख्म है, जो वीरान आंगन देखेगी। अल्लाह, छोटे
छोटे अमामे देखेगी, ओन मोहम्मद तुम्हारी बहुत याद आएगी। लीजिए ओन मोहम्मद की मैयत अपने कांधों पे लिए हुए ये बनी असद के लोग दफन कर रहे हैं। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के। ज़ैनब के ओन मोहम्मद, माँ ने यही तो कहा था, ओन मोहम्मद तुम अभी जिंदा हो। अम्मा क्या करे, मामू जान इजाजत नहीं देते। ज़ैनब ने ओन मोहम्मद को रुखसत किया था। बच्चे मुड़ मुड़ के माँ की तरफ देख रहे थे। अम्मा आखिरी दीदार है। बच्चे इतनी दूर चले गए थे। माँ ने कहा था इतनी दूर चले जाना कि मेरा भैया लाशें उठाने के लिए जाए, तो ये कह के रोक दूं भैया, बच्चे बहुत दूर चले गए हैं। ज़ैनब के ओनो मोहम्मद मैमना मैसरा कल्बे लश्कर को उबूर करते हुए ये बच्चों ने जो शहादत पेश की है, जमाना उसे सलाम करेगा। अल्लाह अकबर। ये मैयतें ओनो मोहम्मद की हैं, ये ताबूत ओनो मोहम्मद के हैं जो दफन किए जा रहे हैं। बनी असद दफन कर चुके ओनो मोहम्मद की मैयत। सज्जादे गरीब बहुत रोए, ए ओनो मोहम्मद माँ का आंगन वीरान हो गया। अल्लाह अकबर। लीजिए अब शहजादे ओनो मोहम्मद की मैयत दफन हो गई। सज्जादे इमाम बहुत रोए हैं उस वक्त, और बनी असद पे क्या गुजरी होगी। ए बनी असद के लोगों उठो, चलो आओ उसका लाशा उठाएं जो कासिम बन के गया था, तकसीम होके लौटा है। ए बनी असद के लोगों चलो, वो लाशा है। अब जो लाशा देखा तो कलेजा फट गया। हुसैन अबा के दामन में जिसे लेके आए थे, वो लाश की गठरी जिसकी पसलियां टूटी हुई, अल्लाह जिसके जिस्म के हिस्से तकसीम कर दिए गए हों, हुसैन अबा के दामन में जिसे लेके खैमे के दर पे आए थे। माँ ने बीबियों को जमा करके कहा था, बीबियों आओ आओ मेरे करीब आओ। सैदानियां करीब आई, आवाज दिया मुझे मुबारकबाद दो। बीबियों ने पूछा फरवा क्या कहती हो? कहा जरा देखो मेरे कासिम को, सबसे ज्यादा कुर्बानी मेरी कबूल हुई है। अल्लाह अकबर। लाश के इतने टुकड़े किए गए थे। सोगवारों अब ये जरा देखे ना, एक माँ के बेटे की मैयत है ये जनाजे आप देख रहे हैं, ये गठरी है, लाश के टुकड़े हैं। अल्लाह हुसैन करीब पहुंचे तो आवाज दी थी, कासिम तेरा है नसीब मेरे लाल, बाबा के जिगर के टुकड़े थे, तुम्हारी लाश के टुकड़े हैं। हाय हुसैन ने कैसे देखा होगा। मेरी बहनों बेहोश ना हो जाना। अरे ये फरवा का बेटा है, ये यतीम है, हसन की जान है, कासिम है। अल्लाह अकबर। ये कासिम की मैयत है। जरा देखो बनी असद अपने कांधों पे लिए हुए दफन के लिए ये मंजर पेश किया जा रहा है। कासिम का जनाजा है, लाश की गठरी है। अल्लाह अकबर। सलाम हो हमारा कासिम पर कि जिसकी लाश जिंदगी में पामाल की गई थी। हुसैन मरने की इजाजत न देते थे, बार बार आता था और ये कहता था, मामू जान क्या महजर शहादत में मेरा नाम नहीं है? ए कासिम ये क्यों न बताया कि गठरी हुसैन अबा के दामन में लाश के टुकड़े लेकर आएंगे। अल्लाह अकबर। बनी असद ने कासिम की लाश को दफन किया। रोने वालों रोते रोते थक गए ना। उस बेटी से पूछो जो बाबा से लिपट के रो रही थी, ताजिया ने मार के अलग कर दिया गया था। उन बीबियों से पूछो जो 11 मुहर्रम को मक्तल से रोती हुई गुजर गई। सज्जादे गरीब अकेले लाशे को बनी असद के साथ दफन करा रहे हैं। लीजिए हजरत कासिम के दफन किया गया। कलेजे पे हाथ रखना, कलेजे पे हाथ रखना। उस जवान की मैयत आ रही है, बनी असद उसे दफन करने जा रहे हैं। ठहर जाइए, बनी असद के लोग अभी इंतजार करेंगे, इसलिए कि जिसकी मैयत दफन की जानी है। आप सब जवान बैठे हो ना, सब जवान हो। मुझे बताइए ना, इस तुराब खानी में कितने ऐसे जवान हैं जो सिर्फ आज 20वां करने के लिए आए हैं? आज जब खत्म हो जाएगा तो ये सब बैठे होंगे और ये कहेंगे खालिक और अता करता तो और लुटाते।
आपसे हाथ जोड़ के कहेंगे जाते वक्त माफ कर देना, अगर कोई कमी रह गई हो तो आइंदा साल जरूर आ जाना, तुम आओगे हमारा हौसला बढ़ेगा। जवानों इतना बता दो, तुम जब जा रहे होगे परदेश, माँ सदका और इमाम जामिन लेकर के आएगी। जाओ मेरे लाल, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम आ गए, तुमने हौसला बढ़ाया है, यहाँ के लोगों के साथ तुमने मिलकर के आज़ादारी को फरोग दिया, माँ ने इसी दिन के लिए पाला है। इंसाफ से बताइए, कोई माँ अगर बेटा माँ के सामने माँ रोने लगे तो क्या सफर करने का दिल चाहेगा? कितने गैरतदार हो, कितने गैरतदार हो तुम, अकबर से ज्यादा हो। हुसैन का अकबर मक्तल में मरने के लिए जा रहा था, रोता हुआ जा, नहीं ना, घुट घुट के ना रोइए, नहीं घुट के नहीं रोते। हुसैन का अकबर मरने के लिए, मेरी तरफ देखिएगा, हुसैन का अकबर मरने के लिए जा रहा था, घोड़े पे रोता हुआ, मैं रुखसत नहीं पड़ता। हुसैन ने कई दफा वापस किया था, अकबर वापस चले जाओ। अकबर कहता बाबा जब भेजना नहीं तो रुखसत क्यों करते हो? कहा अकबर काश आज तू हुसैन होता और मैं अकबर होता, तुझे पता चलता अकबर मेरे लिए क्या है। अकबर मैं हुसैन होके वादा करता हूँ, मैं नहीं रोकूंगा, तू जान खैमे वाली बीबियां जाने। अब जो अकबर बढ़ा तो एक आवाज आई अकबर। अकबर ने पलट के देखा तो 4 बरस की बहन खड़ी थी, आवाज देती थी अकबर जल्दी किस बात की? रोता हुआ भाई आया, बहन को कलेजे से लगा लिया। सकीना कहती भैया मैं तुम्हें रोकती नहीं हूँ। रोती हुई सकीना ने कहा भैया वहीं जा रहे हो ना जहां सब गए, लौट के नहीं आए, भैया चंद लम्हों के लिए बैठ जाओ। अकबर बैठ गया, बहन ने गरीबान को चाक किया, अकबर के सीने का बोसा लिया। अकबर ने रोते हुए पूछा बहन का ये मेरी तरफ से नहीं है, का फिर का मदीने वाली ज़ुहरा की तरफ से, जिसने मुझसे ये कहा था कि अकबर मैं बीमार हूं मर जाऊं, अकबर की शादी हो तो मेरी तरफ से प्यार कर लेना और कह देना बहन का वादा निभा दिया, जाओ अकबर खुदा हाफिज। रोता हुआ अकबर मख्तल की तरफ जा रहा था, बाबा को देखा, बाबा ठोकरें खाते पीछे आ रहा था। अकबर का घोड़ा तेज, हुसैन तेज, अकबर का घोड़ा तेज, हुसैन तेज। अरे अजीब मंजर था कि अकबर ने क्या देखा कि एक पर्दापोश बीबी सामने आ गई, आगे कहती अकबर आहिस्ता आहिस्ता, मैंने चक्कियां पीस के पाला है, मेरा हुसैन मर जाएगा, अकबर मेरा हुसैन मर जाएगा। रोता हुआ अकबर आया, बाबा रुखसत कर चुके हो तो पीछे पीछे क्यों आते हो? एक फिक्रा है उसी पे बनी असद के लोग दफन करेंगे, मुझे नहीं पता इस फिक्रे का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। अजीजों जवानों तुम्हारी गैरतों को ठेस पहुंचे, मुझे माफ कर देना। अब ज़ैनब बीबी खैमे पे खड़ी थी, अकबर वापस आया था, बाबा के कानों में कुछ कहा, हुसैन जैसा साबिर चीख मार के रोया। अब जो हुसैन खैमे के दर पे आए तो बहन ने पूछा भैया तुम्हें अम्मा के हक का वास्ता इतना बता दो, जिसे मैंने 18 साल पाला था, उस अकबर ने तुम्हारे कानों में कहा क्या था जो तुम जैसा साबिर चीख मार के रोया? आवाज दिया ज़ैनब ये करबला है, तरतीब बदल गई है, जब बाप बूढ़ा होता है तो बेटों से वसीयत करता है, ये करबला है, बेटा मरने जा रहा था बाप से वसीयत करता था। कि भैया बताओ ना अकबर ने कहा क्या था? आवाज दी थी बाबा जा रहा हूं, अगर मैं लौट के ना आया तो मेरी माँ को मेरे मरने की खबर फौरन न देना, मेरी माँ मर जाएगी, बाबा मेरी माँ को सहारा देना। ए जवानों रो रहे हो, लो बिन माँ के माँ सफर में है, बेटे की मैयत दफन हो रही है जिसे ज़ैनब ने 18 साल पाला था। हाँ यही हक गिरिया है, ऐसे ही पुरसा देते हैं। अल्लाह अकबर, सुगरा इंतजार कर रही है। अकबर तुमने पर्ची खा के मख्तल में एड़ियां रगड़ी है, ए अकबर तुम्हारे इंतजार में बहन ज़ईफ हो गई, मेरा अकबर मुझे लेने के लिए आता होगा। ए प्यासे अकबर, सज्जाद गरीब ने अकबर को बनी असद के साथ कहे, बनी असद के लोगों आओ मेरे साथ आओ, ये मेरा भाई अकबर है जिसके मरने के बाद मेरे बाबा के आंखों की रोशनी जाती है, बाबा के पायती दफन करना है इन्हें। बनी असद के लोगों ने हुसैन के 18 बरस के आज
बनी असद के लोग लाशों को उठा रहे, जरा शुमार करिए कितने लोग हैं। कान्हा देने के लिए 4 अफराद पीछे पीछे रोते बनी असद के लोग हैं। कल जहरा का लाल अकेले मैयत लेके आ रहा था, अकबर के कदम जमीन पे खत देते जाते थे, जवां की लाश पे कहती थी बेकसी रोकर, हुसैन कैसे उठाओगे लाश है अकबर। हुसैन के 18 बरस के बेटे की मैयत है ये, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के। लो हुसैन के अकबर यूसुफ आले मोहम्मद लैला के कड़ियल जवान की अजीजों बनी असद लाशा दफन कर रहे हैं। आले मोहम्मद के यहाँ पहली ईद जब आई है मदीने में तो सारा मदीना खुशियों में डूबा हुआ था। एक घर से रोने की आवाज आती थी। ज़ैनब ने बीबियों को जमा किया, आओ मेरे साथ चलो। अब जो गई तो देखा लैला रो रही थी। आवाज से भाभी अगर मुझसे कोई पूछता कि करबला की बहादुर बीबी कौन है तो मैं तुम्हारा नाम लेती। तुम न रोई बाजारों में, न रोई बीबी, तुम न रोई। ये बताओ आज क्यों इतना तड़प करके रो रही हो। बीबी कुछ बोली नहीं, मदीने की गलियों में इशारा किया। अकबर के बचपन के दोस्त आपस में गले मिल रहे थे। लैला को अपना यूसुफ याद आ गया। ए अकबर, माँ को कौन सहारा देगा। नौ के नेजा पे सर था। शाम की औरतें इसके हुस्न को देख के कहती थी काश इसके मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो। अरबाब एज़ा आपने हुसैन के 18 बरस के बेटे की मैयत उठा ली और दफन कर लिया। लीजिए अब बहुत कयामत है, बहुत कयामत है। उस गरीब का जनाजा उठना है जिसे बतूल ने चक्कियां पीस के पाला था। ठहर जाइए, 5 कफन और 5 कफन जिब्रील लेके आए थे पंजतन की मौजूदगी में। सबको कफन तकसीम हो रहा था। एक कफन पैगंबर अकरम ने अपने पास रख लिया, एक कफन अमीर कायनात अली को दे दिया। 2 कफन बट गए, 3 कफन बचे। एक कफन अपनी बेटी जहरा को दे दिया, बचे 2 कफन। 2 नन्हे शहजादे सामने थे, दोनों कफन हसन को दे दिया। हुसैन खड़े देखते रहे, नहीं मिला कफन। नहीं मिला कफन। बैतुल शरफ के एक हिस्से से रोने की आवाज आई। माँ दौड़ी हुई आई, मेरे लाल हुसैन रोते क्यों? का अम्मा देखा नहीं आपका बेटा कितना गरीब है? का मेरे लाल क्या हुआ? का अम्मा सबको कफन मिला, भैया हसन को 2 कफन मिला, मुझे एक भी नहीं। अम्मा मुझे एक भी कफन नहीं मिला। ज़हरा ने बाजू पकड़ा, लेकर के बाबा के पास आई। बाबा हुसैन रो रहा है। पैगंबर खुद रोने लगे। का ज़हरा तू भी गरीब, तेरे बच्चे भी गरीब। का बाबा क्या हुआ? का तेरे बेटे हसन को 2 कफन इसलिए दिया है कि इसे जहर दिया जाएगा, जनाजा घर से निकलेगा, जनाजे पे तीर बरसाए जाएंगे, कफन सुर्ख हो जाएगा, कफन बदला जाएगा, दोबारा कफन दिया जाएगा। मगर तेरा ये लाल जो हुसैन है ना, इसे कफन भी ना मिलेगा। एक फिक्रा, उसी के बाद बनी असद के लोग अपने कांधे पे लेकर दफन करेंगे। इसे कफन भी, ये फिक्रा बस जहन में रखिएगा, इसे कफन भी नहीं मिलेगा। अभी ये फिक्रा कहा था, बहनों की बहुत कदर करना नौजवानों। बहन बेलौस मोहब्बत करती है। ज़ैनब ने जैसे ही सुना दौड़ी हुई भाई के पास आई, आवाज दिया, भैया न रो मेरे भाई, न बहाओ आंसू मेरे भाई, पंजतन मौजूद है, दुआ करवा लो। कुछ वक्त तेरे साथ तेरे हिस्से की बहन ज़ैनब मौजूद हो। पैगंबर खामोश रहे। आवाज दिया, भैया भैया दुआ करवा दो, ज़ैनब मौजूद रहे। कोई कुछ नहीं बोला। का भैया अगर तुझे कफन न मिला तो ज़ैनब अपनी रिदा का कफन दे देगी। पैगंबर ने कहा, ना ज़ैनब ये दुआ न करना। 11 मुहर्रम को अली की बेटी भाई के लाशे पे खड़ी कह रही थी, बकी का रुख किया, अम्मा अब समझ आया कितने गरीब है तेरा बच्चे। ज़ैनब के सर पर रिदा भी नहीं, भाई के पास कफन भी नहीं। अल्लाह अकबर। नाज़ीज़ा बनी असद से आवाज दिया, बनी असद तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने लाशें दफन कराए
मगर ये मासूम का जनाजा है, तुम नहीं दफन करोगे, मैं अकेले उठाऊंगा। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ और भी मददगार आए हैं। शायद चौथे इमाम ने इशारा किया, ये जनाजा अकेले न उठेगा, अम्मा दादी फातिमा भी आई है, नजफ से बाबा अली भी आए हैं। गरीब ज़हरा का लाशा दफन किया जा रहा है। हाय ज़ैनब आवाज दे रही है, ए भैया तू कितना गरीब है। सज्जाद आवाज दे रहे हैं, बाबा माफ कर देना, तुम्हारा जनाजा शान से न उठ सका। एक करबला की खाक, तेरा नसीब, तूने ज़हरा को अपनी आगोश में ले लिया। ज़ैनब बीबी का एक मर्सिया था, ए बादे सबा, तुम्हारे आगोश में जो खाक के जर्रे हैं वो मेरे गरीब भाई का कफन बन रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये गरीब ज़हरा की मैयत है। अजीजों, अजीब मरहला था जब ज़हरा का लाल मेरी तरफ देखना, बनी असद दफन कर रहे हैं, जख्मों से चूर थे। तो रिवायत बयान करती है कि हुसैन के रहवार ने जब अपने शहसवार को खाक पे देखा तो ताबे जब्त न रही, 40 सवारों को, मलऊनों को घोड़े से गिराया, अपनी टापों से रौंदा। अब जो ज़हरा के लाल का खून देखा तो उसने एक आवाज बुलंद किया, अपने जिस्म पे खून मला, दौड़ता हुआ खैमे की तरफ गया। शायद इसे याद आया होगा, एक 4 बरस की बच्ची जो कदमों से लिपटी कहती थी, मेरे बाबा को मख्तल की तरफ लेके न जा, उस बीबी को जाके बता दूं, बीबी इंतजार न करना, तेरा बाबा मारा गया। लो गरीब ज़हरा की मैयत और लाशा शहीद करबला सैयद शुहदा का सरकार अब्दुल्लाह का बनी असद ने दफन कर दिया। अब बड़ी कयामत की मंजिल है, मैं कुछ नहीं कहता। ए बनी असद के लोगों, जरा उस मंजर को जिसे सज्जाद गरीब ने अपनी मौजूदगी में दफन किया है, ए मेरी बहनों अपनी आंखों को बंद कर लेना, तुम ये मंजर देख न पाओगी। सारे जनाजे तुमने देखे हैं, जरा एक जनाजा जो बनी असद अपने हाथों पे उठा के तुम्हारे दरमियान से गुजरेंगे, जरा इसे देखना। अरे ये हुसैन के 6 महीने के बेशीर है जिसे प्यासा मारा गया है। अल्लाह, ये रबाब का फर्जंद है जिसकी तुरबत हुसैन ने अपनी जिंदगी में बनाई थी। ये हुसैन के बेशीर की छोटी सी मैयत है कि जिसे बनी असद ने देखा और पूछा, मौला क्या शीर खार भी नहर किए जाते हैं? ये लाशा कहां दफन होगा? कौन सी तुरबत है जिसमें इसे दफन किया जाए? ज़हरा के लाल अपने सीने पे सज्जाद इमाम ने आवाज दिया, ये मेरे बाबा का असगर है, बाबा के सीने पे सोएगा। हुसैन का जब ये बेशीर मारा गया तो बड़ा अजीब मरहला था हुसैन इब्ने अली के लिए। जो आंखें अभी तक अश्कबार नहीं हुई मेरी तरफ देखें, कलेजा फट जाएगा। हुसैन असगर को लेके खैमे के दर की तरफ बढ़ रहे थे कि रबाब को क्या जवाब देंगे। जैसे ही खैमे के दर पे पहुंचे, रबाब खैमे के दर पे खड़ी थी, आवाज दी, आका मिल गया मेरे बच्चे को पानी। सकीना ने सकता देखा, आवाज दिया, असगर को नींद आ गई बाबा। असगर को पानी मिल गया, सकीना भी प्यासी है। रबाब ने हाथों को फैलाया, ए मेरे वालियो वारिस, मेरा बच्चा आ गया, लाएं मुझे दे दे। हुसैन ने कहा, रबाब दूंगा असगर को। हुसैन सोचना, अगर रबाब ने खून में नहाया देखा तो माँ है शायद मर जाएगी। अबा के दामन में असगर को छुपाए हुए थे। आवाज दिया, रबाब मैं कौन हूँ? रबाब ने कहा, आप मेरे वालियो वारिस इमाम वक्त हैं। का रबाब मैं कौन हूँ? कहा, आप इमाम वक्त हैं। फिर इमाम ने पूछा, रबाब मैं कौन हूँ? कहा, आप इमाम वक्त हैं। हुसैन ने फिर कहा, रबाब जो दे दूं उसे ले लेना। रबाब ने हाथों को फैलाया, हुसैन ने अबा का दामन हटाया। रबाब ने बेटे को खून में नहाया हुआ देखा। रबाब रोई नहीं, इसलिए इमाम पहले कह चुके थे जो दे दो उसे ले लेना। हुसैन फौरन खैमे के पुष्ट पे लेके आए, इस नन्हे से बच्चे की तुरबत बनाई, आंसुओं से तर करते रहे। आवाज दी, असगर मुझे माफ कर देना, मैं तुझे पानी न दिला सका। ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे कोई खड़ा है। अब जो वाका ने पलट
पलट के देखा तो कोई और नहीं, असगर की माँ रबाब खड़ी थी। आवाज दिया रबाब तुम यहाँ, आवाज दिया आका आप रो रहे हैं। कहा रबाब तुम यहाँ, आवाज दिया आका मैं एक सवाल करने आई हूँ। कहा रबाब बताओ क्या? कहा मैं कौन हूँ? आवाज दिया आका मैं कौन हूँ? और हुसैन ने आवाज दिया रबाब तू असगर की माँ है। रो के कहती है रबाब आका जब मैं माँ हो करके नहीं रो रही, मौला परेशान न होना नौ के नेजा पर, ये माँ मर न जाएंगी। अल्लाह वही रबाब असगर के कहवारे की जली हुई लकड़ियां दामन में बांधे रोती रही। उसी बेशीर की मैयत है जो दफन हो गई। अरबाब अज़ाओ अब जरा मख्तल पे नजर डालिए, कोई लाशा बचा तो नहीं है कोई लाशा? नहीं, सब दफन हो गए। नहीं अजीजों इंसाफ नहीं हुआ, अभी एक लाशा बचा है। तलाश कीजिए कहीं नजर आ रहा है? कहां से नजर आएगा? उसने तो फरात पे वसीयत की थी मेरे लाशे को खैमे पे लेके न जा। अब्बास अलमदार का लाशा है, अब्बास अलमदार का। एक फिक्रा कहूं आपसे, सुनेंगे आप? जब गाजी 2 मुहर्रम को ज़मीन करबला पे पहुंचा तो अपने हाथों से खेमा नस्ब कर रहा था। गैरतदारों ठेस पहुंचे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, यही आखिरी मसाइब है। जब वो खेमे नस्ब कर रहा था तो बनी हाशिम के बच्चे आ गए। आवाज़ी गाजी ये जगह कितनी अच्छी है, ठंडी हवाएं खेमों तक आएंगी। किसी बच्चे ने उसमें से कह दिया था गाजी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खेमे यहाँ से हट जाएंगे? तो गाजी ने शायद उन बच्चों की तरफ देख के कहा होगा तुम्हें पता नहीं हमें करबला के लिए मांगा गया। अब्बास की मौजूदगी में खेमे नहीं हटेंगे। आ गई 3 मुहर्रम, हुक्म आ गया कि खेमे हटाए जाएं। सुना है ना आपने? अब्बास ने तलवार निकाली, फरात के साहिल पे खत खींच दिया। हुसैन खेमे में चले गए। ज़ैनब के बहन के भैया क्या हुआ? का मेरे शेर तराई पे बिफर गया, आज क्या कह के रोकूं अब्बास को? का भैया वो अलमदार अब्बास है। हुसैन जैसे ही भाई की तरफ आते हुए नजर आए, अब्बास ने देखा, अब्बास ने दुनिया को इताअते इमाम का सलीका सिखाया है। जैसे ही आका को आते हुए देखा, गाजी समझ गया कि खेमे हटने। रो के कहता आका क्या खेमे हटाए जाने हैं? हुसैन ने कहा अब्बास। कहा आका इतनी इजाजत है कि खेमे मैं अपने हाथों से हटा लूं? देखिए मैंने मसाइब पढ़ दिया, आपने सुना नहीं? शायद अब्बास उन बच्चों की तरफ कैसे देखेगा जिनसे अभी कहा था कि अब्बास की मौजूदगी में खेमे नहीं हट सकते। हुसैन ने आवाज दी थी अब्बास क्या तुम्हें तराई बहुत पसंद है मेरे शेर? तो ठीक है अब्बास तुम तराई पे रह लेना। अल्लाह अकबर। अब्बास ने तराई आबाद कर दी। लोग बनी असद के लोग अब्बास का लाशा लेने के लिए फरात के साहिल पे जा रहे हैं। अभी अब्बास का लाशा आएगा। रिवायत और मख्तल बताती है बनी असद के लोगों ने वहीं दफन कर दिया था जहां अब्बास के बाजू कटे थे, जहां हुसैन ने सर जानों पे रखा था। अब जरा देखें क्या कयामत का मंजर है। हाय बहनें रो रही है गाजी, जब तक तुम मौजूद थे बहनों की चादर की जमानत थी, जब से तुम्हारे बाजू कटे हैं बहनें बहुत बेचैन है। सकीना बार बार फरात की तरफ देख रही है और यही कहती चचा माफ कर देना, न मश्क बांधी होती, न बाजू कटे होते, न तुम तराई पर सो रहे होते। अल्लाह अकबर। तराई से गाजी का लाशा आना है। बनी असद के लोग गाजी की लाश लेने के लिए फरात के साहिल पे जा रहे हैं। नहर किनारे से अब्बास का लाशा आएगा। जब ये नजर आए तो इतना कह देना गाजी जब से बाजू कटे हैं बच्चों ने पानी की तरफ पलट के देखा भी नहीं है। यही वजह थी जिंदान शाम में सकीना ने सज्जाद भाई से मौत की आखिरी हिचकी से पहले कहा था भैया प्यास की पहचान क्या होती है? आवाज दिया बहन ये का भैया आखिरी पहचान बता दो। का बहन अगर ये कैफियत हो जाए तो मर जाना चाहिए। सकीना कुछ बोली नहीं, भाई की आगोश उठी, पैरों से कांटे निकाले, चंद कदम आहिस्ता चली, सज्जाद की चीख निकल गई। आवाज दिया बहन गुर्बत में छोड़ के न जाना,
आवाज दी, भैया प्यास हड्डियों में उतर गई है। फरात पे जब जाना चचा सजा के कह देना, जब से तुमने बाजू कटाए हैं हमने पानी की तरफ पलट के देखा भी नहीं है। ये लाश आ रहा है, ये लाश के टुकड़े आ रहे हैं। अल्लाह, जिन उंगलियों को पकड़ के हुसैन का अब्बास चला था, वो बाजू कटा के फरात पे सो गया। आलम आया, आलमदार ना आया। रोने वालों, ये एक एहसास है जो आपके दरमियान है। अजीजों, यही वजह थी जब खैमे जल रहे थे तो खैमे से बच्चा निकला, फरात के साहिल पे पहुंचा और पहुंच के अब्बास के लाशे को हिला के कहता था, गाजी चलो। सकीना के रुखसार पे तमाचे पड़ रहे हैं, गाजी चादरें छीनी जा रही है। ये अब्बास का है, उम्मुल बनीन का लाल। अल्लाह अकबर, बड़ी कयामत की मंजिल है। बनी असद के लोगों से कहे, बनी असद के लोगों, ये मेरे चचा अब्बास का लाशा है। सज्जाद खुद तुरबत में उतरे, जब बहुत देर तक तुरबत से बाहर न निकले तो बनी असद के लोगों ने कहा, जरा चले चल के देखे कहीं ऐसा तो नहीं हमारा मददगार भी मर गया। अब तो तुरबत में देखा तो क्या देखा, लाश पे अपना रुखसार रखे सज्जाद रो के कहते थे, ए चचा अब्बास, आपके बाद खैमों को आग लगा दी गई, चादरें छीन ली गई। वो आंखें जो आपकी खौफ से जागा करती थी वो सो रही है, जो आपकी मौजूदगी में सोया करती थी वो जाग रही है। लो सोगवारो, खत्म हुआ ये मंजर, बनी असद ने दफन कर दिया, लेकिन सलाम हमारा हुसैन पर जिसे करबला में रुला रुला के शहीद किया गया। एक फिक्रा है, अब ये बीबियां सफर में हैं, जैसे ही ये बीबियां दरबार में पहुंची, आखिरी फिक्रा है, यजीद ऊंचे मकाम पे बैठा था, अली की बेटियां नीचे खड़ी थी, हाथ बंधे हुए थे। एक मर्तबा तारीख कहती है कि यजीद ऊंचाई पे बैठा हुआ था, अली की बेटियां जमीन में खड़ी हुई थी। कि एक मर्तबा यजीद कहता, शिम्र मैंने सुना है कि अली की बेटी भी आई है। कहा हाँ। कहा कहाँ है? का वो जो चांदी जैसे बालों वाली ज़ईफा के पीछे सर छुपाए खड़ी है, वही ज़ैनब है। तो एक मतलब शिम्र इशारा समझ गया, ताजियाना लिया, आगे बढ़ा, फिजा सामने आ गई। का खबरदार। जो शिम्र एक कदम आगे बढ़ा, शिम्र कहता है ज़ईफा हट सामने से। उसने ताजियाना मारा, फिजा के हाथों से खून का फव्वारा छूटा। बीबी ने खून को देखा, दरबार पे नजर डाली, आवाज दी, हो हबश के सिपाही। हबश के सिपाहियों ने तलवार निकाली, लहजा पहचाना, का वाय हो तुम पर, वाय हो तुम पर, हम पे हमला हो रहा है और तुम देख रहे हो। लहजा पहचान गए, सब ने तलवारें बाहर निकाली, यजीद के तख्त के करीब पहुंच गए। का यजीद रोक ले शिम्र को, ये मेरी शाहजादी रह चुकी है, अगर अब एक कदम आगे बढ़ा तो इस दरबार में खून का दरिया बह जाएगा। मैंने खत्म कर दिया, अब्बास का लाशा दफन हो चुका है। एक फिक्रा कहा, एक मरतबा हबश के सिपाहियों ने कहा, क्या इसे भी अली की बेटियों की तरह लावारिस समझा है? ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, अम्मा हट जाओ सामने से। एक मरतबा बीबी ने नजफ का रुख किया, आवाज दिया, बाबा अली।